औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लासेस में आपको कटिंग के पैटर्न्स बनाना सिखाए थे, जिसमें गले, शलवार, पजामा और फ्रॉक के पैटर्न से। आज की क्लास हमारी बटन और तरपाई के ऊपर है। आज हम आपको तरपाई करने का तरीका और बटन लगाने का तरीका बताएंगे। तो चलें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस कपड़े पे हमने तरपाई करनी है उसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको इस कपड़े पे रंगीन धागे से तरपाई करना सिखाऊंगी। मैच धागा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको इसके टांकों की अच्छी तरह से समझ आए। कपड़े को अगर इस तरह से करके आप प्रेस कर लें तो आपके हाथ में अच्छी तरह से काबू आ जाएगा। इसके लिए ये देखिए, मैंने ये वाले कलर का धागा यूज़ किया है ताकि आपको इसके टांकों को देखने में आसानी हो। तो तरपाई से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस सुई में सिंगल धागा डालना है। उसके बाद अब हम जब तरपाई को स्टार्ट करना है तो ये देखिए, हमने इसके अंदर से सुई को निकाला। उसके बाद एक छोटा सा टांका थोड़ा सा आगे करके एक छोटा सा टांका लिया इस तरीके से नीचे वाले कपड़े से, और फिर उतने ही फासले पे ऊपर वाले कपड़े के किनारे से हमने एक छोटा सा टांका लिया इस तरह से। इसी तरीके से हमने फिर उतना ही फासला देके एक छोटा सा टांका लिया नीचे वाले कपड़े का, फिर उतना ही फासला देके ऊपर से किनारे से एक टांका लिया। इस तरीके से हमने ये टांके को लेते जाना है और तरपाई को करते जाना है। आपने अपनी सुई का रुख बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप अपनी सुई का रुख टेढ़ा रखेंगी तो उससे आपका जो टांका है वो टेढ़ा नीचे से नज़र आएगा, और आपने ये जो दूसरा टांका ऊपर वाले कपड़े से लेना है वो भी आपने बिल्कुल किनारे से लेना है। अगर आप उसको किनारे से नहीं लेंगी तो वो आपके ऊपर धागा नज़र आएगा। अगर इस तरह से आप इसको दूर से लेंगी तो वो धागा इधर इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल इस तरह किनारे से लेंगी तो आपका धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से ये पीछे से हमारे छोटे छोटे टांकों के साथ ये इस तरह से पीछे तरपाई होती जाएगी। इसी तरह से आप छोटा छोटा टांके लें। अपनी सुई का रुख बिल्कुल सीधा रखें, सुई का रुख टेढ़ा नहीं करना। इस तरीके से देखिए हम इसकी अब कर रहे हैं तरपाई। ये देखिए इस तरीके से ये पीछे से छोटी छोटी आ रही हैं टांके। अब हम इसको इधर ही बंद करेंगे। अब मैं आपको वाइट कलर के धागे से भी इसकी तरपाई बताऊंगी क्योंकि वो वाइट ही यूज़ करना है हमने। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये तरीका यूज़ किया था। अब मैं आपको वाइट कलर के धागे से भी तरपाई बताऊंगी ताकि आपको उसकी भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए, अब आपने वाइट कलर के धागे से करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बिल्कुल इसके जो है तरपाई के टांके वो आपको इस तरह से नीचे से नज़र नहीं आएंगे। कपड़े को इसी तरह से अपने हाथों में कवर रखें ताकि कपड़ा हिले नहीं और आपकी प्रेस खराब ना हो। आप इसको पिन्स के साथ भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपका कपड़ा बार बार हिल रहा है तो आप इसको पिन्स के साथ सेट करके तो आप जो है इसको फिर आप पकड़ें, फिर आपका कपड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से ये देखिए, अब ये वाइट कलर के धागे से जो मैंने किया है ये बिल्कुल इधर आपको इसका नहीं नज़र आ रहा है, ये नीट क्लीन आपको ऐसे नज़र आ रहा है। चलें, उम्मीद है कि आपको तरपाई की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बटन लगाना किस तरीके से लगाते हैं वो अब आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको टिच बटन लगाना सिखा रही हूँ। ये मैंने एक डबल पीस कपड़ा लिया है, इस पे मैं आपको टिच बटन लगाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये बटन के दो पार्ट्स हैं, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला। जो वैसे अगर हम कपड़े पे बटन लगा रहे हैं फ्रॉक पे तो उसका हम जो बड़े वाला पीस है ये नीचे यूज़ करते हैं, और ये जो छोटे वाला होता है ये इसको ऊपर की तरफ यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने अब धागा डबल लिया है, ठीक है। इस तरह से हमने नीचे से इसका लेके आना है, उसके एक
सुराख में इसको सुई को डाल के इस तरह से, और बिल्कुल इसके साथ नीचे की तरफ इसको टांके को लगा देना है। इस तरह से आपने 2 से 3 दफ़ा इस तरह से यही अमल करना है कि भी ये इस तरह से टांके इसके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद नीचे से ये आपने दूसरे सुराख में आना है और उस साइड से आपने इस तरह से नीचे इसको ले जाना है और इस तरह से 2 से 3 दफ़ा ये अमल दोबारा करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से और मज़बूती से आपका बटन लग जाए। अब ये मैं इस साइड वाले पे आई हूँ। अब यही अमल लास्ट वाले सुराख में भी करने के बाद अब मैं ये नीचे ले आई हूँ इसको, और अब ये देखिए इस तरह से एक टांका लगा के उसके अंदर से ही धागा लगा के इस लेके जाके इसकी घेरा लगा देनी है। ये इस तरह से ये अच्छी तरह से आपका मज़बूत हो जाएगा। फिर इसको काट करके अब हम इसका सेकंड पार्ट है वो लगाएंगे। उसका भी तरीकाकार यही है। अब ये देखिए इसी तरीके से ये मैंने सारा बटन अटैच कर लिया है। अब इसको लास्ट वाले के मैं बता रही हूँ आपको, इसी तरह से इसको लेके जाके इसी तरह नीचे ले जाके इसको भी घेरा लगा के इसको भी बंद कर देना है आपने। उसके बाद मैं आपको सादा बटन लगाने का तरीका बताऊंगी जो हम अमूमन शलवार कमीज़ पर यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बटन लग गया है। ये इस तरीके से बंद होगा और इस तरीके से ये ओपन होगा। अब मैं आपको ये सादा बटन 2 सुराख वाला बटन वो लगाना सिखा रही हूँ जो नहायत आसान है। इसी तरह से हमने धागे को घेरा लगाई, बैक साइड से इसको इस तरह से लेके आए, एक सुराख से निकाला, फिर दूसरे के अंदर से इसको नीचे की तरफ कर दिया। यही अमल आप 3 से 4 दफ़ा करें ताकि आपका बटन मज़बूती के साथ लग जाए। ये देखिए 3 से 4 दफ़ा मैं यही अमल करूँगी जिससे ये बटन अटैच हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत मज़बूत होगा। इस तरह मैं आपको उसको बंद कर दूंगी। उम्मीद है कि आपको बटन लगाने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।